प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों रंग बिरंगे पक्षी। ठीक है, ये रंग बिरंगे पक्षी हमारे पाठ का नाम है और रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में एक हम जानकारी देंगे पाठ के जरिए आपको। ठीक है, चलिए बिना देरी करे पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। वर्षा ऋतु की पहली फुहार पड़ते ही रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उपवन में नाचता मोर किसके मन को नहीं मोह लेता। यानी किसके मन को नहीं मोह लेता है? मोर तो ऐसा पक्षी होता है कि सभी को बहुत प्यारा लगता है। वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की कुहू कुहू किसे आकर्षित नहीं करती। यदि संसार में रंग बिरंगे पक्षी न होते तो शायद संसार इतना सुंदर न लगता। प्रातःकाल होते ही पक्षियों की कलरव सारे वातावरण को सजीव बना देता है। यानी पक्षियों की जो आवाज़ें हैं, मधुर मधुर आवाज़ें होती हैं, वो हमारी जो दुनिया है उसको बहुत ही सुंदर बना देती हैं। मुर्गे को तो जैसे विधाता ने सुबह होने पर सबको जगाने का कार्य ही सौंप दिया है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां पक्षी न मिलते हों। वैज्ञानिक का अनुमान है कि लगभग 1500 लाख वर्ष पहले पक्षियों का जन्म हुआ था। आज विश्व में हजारों प्रकार की प्रजातियों के करोड़ों पक्षी पाए जाते हैं। भारत भी पक्षियों का देश है। हमारे यहाँ 1200 से भी अधिक जातियों के पक्षी पाए जाते हैं। मनुष्यों के साथ पक्षियों का अटूट संबंध है। फसल को हानि पहुंचाने और घातक रोग फैलाने वाले कीड़ों को खाकर पक्षी हमारी सहायता भी करते हैं। वे केवल कीड़ों को ही नहीं खाते अपितु चूहे, सांप, छिपकली, मेंढक आदि की वंश वृद्धि को भी नियंत्रित रखते हैं। चूहे का एक जोड़ा 5 वर्षों में लगभग लाखों की संख्या में चूहे पैदा कर सकता है, लेकिन रात्रि की शिकारी बिल्ली, उल्लू उन्हें चुपचाप चट कर जाते हैं और इन वृद्धि पर नियंत्रण रखते हैं। पक्षियों के विषय में अनेक मनोरंजन तथ्य सामने आते हैं। संसार की सबसे छोटी चिड़िया बी हमिंग बर्ड है जो क्यूबा में पाई जाती है। भारतीय चिड़ियों में सबसे छोटी चिड़िया फुलचूही है। यह काले नीले रंग की लंबी पतली चोंच वाली होती है। इसका आकार केवल अंगूठे के बराबर होता है। शकरखोरा भी छोटी चिड़ियों में गिनी जाती है। हिमिंग बर्ड उड़ती उड़ती ही फूलों का रसपान करती है। सबसे छोटी चिड़िया होने पर भी उसमें वीरता की कमी नहीं है। यानी जितनी वो छोटी है उतनी उसमें बहुत वीरता है। यह अपने घोंसले की सुरक्षा के लिए कोए और बाज के आक्रमण को भी विफल कर देती है। लगभग 60-70 लाख वर्ष पहले एक ऐसा पक्षी जीवित था जिसका भार 150 पौंड और पंखों का फैलाव 25 फुट था। चोंच से पूंछ तक उसकी लंबाई 11 फुट और बैठने पर वह 6 फुट ऊंचा रहता था। इस पक्षी के जीवावशेष आज भी लॉस एंजल्स के म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। शुतुरमुर्ग जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। यह 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह एक कदम में 25 फुट की दूरी तय करता है। शक्तिशाली शुतुरमुर्ग 2 आदमियों को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा सकता है। एक शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 8-9 फीट तक होती है। इसके एक अंडे का भार 1.36 किलोग्राम तक होता है। वृक्षों के तनों में घर बनाने वाला कंटफोड़वा तने पर सर्वकार का तरीके से चढ़ सकता है और सीधे तने पर भी टिका रहता है। यह उल्टा भी चल सकता है। यह तने में छेद करते समय 13 मील प्रति घंटे की वेग से पेड़ की छाल में चोंच से टक्कर मारता है। बाज छोटी चिड़ियों को ही नहीं अपितु तोता, कबूतर, बन मुर्गी जैसे पक्षियों का भी शिकार कर लेता है। पेरिग्रेन फाल्कन संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यह अपने शिकार पर 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गोता मार कर झपट सकता है। नीलकंठ एक सुंदर पक्षी है और स्वभाव से झगड़ालू होने के कारण नीलकंठ प्राय आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनके दिखाई देने को हिंदू शुभ सुकून मानते हैं। लंबी चोंच वाला फिंगरफिशर पानी के आसपास ही रहता है। यह बड़ी चतुराई से मछलियों का शिकार करता है। शिकार की तलाश में यह जल के किनारे पेड़ों पर बैठा रहता है। यह पानी से करीब 30 फुट ऊपर पंख थामे हुए एक ही स्थान पर उड़ता रहता है और जैसे ही मछली दिखाई देती है वह तेजी से पानी में गोता मारकर उसे पकड़ लेता है।
नन्हे पक्षी बयां का घोंसला बनाने की कला तो मनुष्य देखता ही रह जाता है, सिखाने पर यह और भी चमत्कारी काम कर सकता है। लोग इसे दिखाकर अंगूठी कुएं में गिराते हैं। अंगूठी पानी में गिरते ही पहले ही यह फुर्ती से झपटकर अपनी चोंच में पकड़ लेता है। काले रंग की भुजंग पक्षी छोटी चिड़ियों में सबसे बहादुर होता है। यह बड़ी वीरता से अपनी संतान की रक्षा करता है। शिशु पालने के दिनों में इसका मिजाज जरा नरम हो रहता है। चील और कौवे ही नहीं, बंदर भी इसके घोंसले के आसपास नहीं भटकते। बुलबुल, पपीहा, कोयल बहुत ही प्रिय पक्षी है। बाहर आने पर यह अपने संगीत से सबको प्रसन्न करते हैं। गायक पक्षियों में कलचिड़ी ही केवल ऐसी है जो 12 महीने गाती है। अपने स्वर से कानों में मिश्री घोलने वाली कोयल धूर्त कोए के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। इस तरह कोए से अपने बच्चे पलवाकर उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाती है। चकवा रात को एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और क्रंदन करते हैं। रात भर दिन होने की प्रतीक्षा भी करते हैं जिससे वह पुनः मिल सकें। कुछ प्रभावी पक्षी भी होते हैं जो शीतकाल में अपने स्थान से हजारों मील दूर चले जाते हैं। साइबेरिया व हिमालय में अधिक ठंड हो जाने पर राजस्थान के घाना पक्षी विहार में पक्षी पाए जाते हैं। ये झुंडों में रात दिन उड़ते हुए अपना सफ़र तय करते हैं। ये पक्षी हर वर्ष सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में पुनः अपने प्रदेशों को चले जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारा जो पार्ट था 21, ये था हमारा कुछ पक्षियों की जानकारी को लेकर पार्ट। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के नीचे हमारी एक कहानी है, उसको शुरू करते हैं हम। वो केवल पढ़ने के लिए है। चलिए, पढ़ने के लिए हम उसे केवल ऐसे ही पढ़ेंगे। राजा हो तो ऐसा, ये एक राजा हो तो ऐसा, उसके लिए कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। राजा महाराजा शब्द का संबंध राजसी ठाट बाट से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे भी राजा होते हैं जिनका नाम उनके महान कार्यों को कारण इतिहास में अमर हो गए हैं। ऐसे ही एक राजा थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह। एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक कहीं से एक पत्थर आया और सीधे महाराज के सिर पर जाकर लगा। रक्त की धारा बहने लगी। तब घोड़े से उतरकर महाराज की सेवा में जुट गए। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुरंत पता लगाओ किसने मारा है। यानी उन्होंने तुरंत कहा कि पता लगाओ किसने मारा है। कुछ ही देर में सैनिक एक बुढ़िया को पकड़कर ले आए। मंत्री ने आग बबूला होते हुए कहा, तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरे पत्थर से महाराज लहूलुहान हो गए हैं। अब दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। अब तक महाराज चुपचाप मंत्री की बात सुन रहे थे। दंड की बात सुनते ही वे बोले, यह क्या कर रहे हो तुम? वे स्वयं बुढ़िया के पास गए और हंसते हुए कहा, माँ, मुझसे क्या कोई अपराध हुआ जो आपने मुझे पत्थर मारा? बुढ़िया राजा के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर ही पानी पानी हो गई। आंखों में आंसू भर आए। भरे कंठ से बोली, महाराज क्षमा करें, अपराध तो मुझसे हुआ है, परंतु महाराज यह अपराध मुझे अनजाने में हुआ है। मेरा नन्हा सा पोता कई दिनों से बीमार है। उस अनाथ का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे गरीब के पास जो कुछ था सब उसकी दवा दारू पर खर्च हो गए। उसे भूख से तड़पता नहीं देख सकती मैं, इसीलिए फल तोड़ने के लिए मैंने पेड़ पर पत्थर मारा था। मुझ बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए निशाना चूक गया। आप मुझे क्षमा कर दें। महाराज ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा, माँ, क्षमा मुझे नहीं, तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। राजा का यह कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा खुशहाल रहे। तुम्हारी निर्धनता मेरे शासक की निर्बलता है। रणजीत सिंह ने मंत्री को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस बुढ़िया के माँ के पोते के इलाज की व्यवस्था करो। इसके घर अनाज, खाने पीने का सामान भिजवाओ और धन की इतनी व्यवस्था कर दो कि यह सुखपूर्वक रह सके। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, किंतु महाराज, इसने तो आपको पंजाब के महाराजा को पत्थर। मंत्री की बात को बीच में काटकर रणजीत सिंह ने कहा, हमारे माथे की चोट तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, किंतु यह चोट कलंक न बन जाए, इसकी चिंता है। मुझे यह अत्यंत दुख की बात है कि हमारे शासन में इतने निर्धन लोग भी हैं जिनके भरपेट भोजन तक नसीब नहीं है। पेड़ को पत्थर मारो तो वह फल देता है, हम क्या पेड़ से भी गुजरे हैं? महाराज की उदारता और बड़प्पन के सामने श्रद्धा से सबके सिर झुक गए। बुढ़िया महाराज के चरण छूने के लिए झुकी तो महाराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके सामने मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, माँ, बस हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी प्रकार अपनी प्रजा की भलाई करते रहें। बुढ़िया के मुख से आशीर्वादों की झड़ी बरसने लगी। महाराजा रणजीत सिंह की जय जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। तो बच्चों, ये थी कि ऐतिहासिक घटना जो महाराज रणजीत सिंह ने एक बुढ़िया को खुशहाल जीवन देने की वचन दिया।
चलिए, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, आज आपकी ये क्लास भी यहीं ख़त्म होती है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था बुक का। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।